आपके जिस्म में जितना भी कैल्शियम पाया जाता है वो ज्यादातर दांतों और हड्डियों में होता है। खून में भी कैल्शियम पाया जाता है जो कि जिस्म के लिए बहुत जरूरी काम करता है। आपकी हड्डियां बैंक का काम करती हैं। जितना कैल्शियम आप खाते हैं वो आपके बोन बैंक में जमा हो जाता है। हड्डियों का बैंक खून को उतना ही कैल्शियम फराहम करता है जितना उसकी सतह को मामूल पर रखने की जरूरत होती है। अगर आप ज्यादा कैल्शियम नहीं खाएंगे तो बोन बैंक खाली हो जाएगा। जरूरी बात यह है कि कैल्शियम वाली खुराक खाएं जो कि खून की सतह को बराबर रखे और हड्डी के जखीरे को मजबूत बनाए। जी वैसे अभी आपने एक पैकेज देखा कैल्शियम के ऊपर और अब हम इसकी डेफिशिएंसी पे भी बात कर रहे हैं। अच्छा सर मुझे बताइए, कैल्शियम एक खातून जो है वो हम लोग देखिए बचपन में तो समहाउ हम लोग ले लेते हैं, मतलब इन सेंस के अम्मा ने डांटा, दूध पिला दिया 7-8 साल की उम्र के बाद। उसके बाद जो हमारी शक्लें बनती हैं दूध देख के, फिर दूध से भी भागे जा रहे हैं और हमारे पास क्या एज क्या लिमिट होती है जब तक वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में? कुछ कहते हैं कि 30-35 के तक वो। नो 35 नहीं, टिल द एज ऑफ 20, मैक्सिमम 25 तक आपका बोन डिपोजिशन जो है कैल्शियम का वो एक एज तक होता है। उसके बाद बोन्स में डिपॉजिट नहीं होता। फिर अगर आप इनटेक नहीं है तो आपका रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, यानी बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है अगर आपने इनटेक सही नहीं लिया। इसीलिए कहते हैं कि आप देखें जो हमारी यंग लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे मैं उनको बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि वो आजकल वैसे भी अपनी डाइट और उन चीज़ों का बारे में पर्टिकुलर नहीं होती हैं। दूध नहीं पिएंगी, बाकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, चीज़ है, मक्खन है, एग है, ये चीज़ें नहीं लेती हैं। और आप उस दैट इज़ द टाइम जब आपकी बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होता है। और उसके बाद दे शील गेट मैरिड, फिर प्रेगनेंसी, फिर लैक्टेशन, डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं वक्त के साथ साथ और उनका इंटेक नहीं होता है। एंड दैट्स अ क्रूशियल पीरियड। तो वो पीरियड में खास तौर पे बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट 1 गिलास दूध का रोज़ाना ले लें। आप स्किम मिल्क ले सकती हैं, दैट इज फैट फ्री, और फैट फ्री ले लें। और उसके साथ ये है कि आप एक्स्ट्रा जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो ज़रूर लेती रहें, साथ ज़रूर लेते रहें। अच्छा, मतलब फिर बोन में डिपॉजिशन नहीं होता लेकिन एब्जॉर्प्शन होती है। और isn't it related to estrogen hormone as well? इट इज़ जैसे वक्त के साथ साथ आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन्स। अच्छा, फिर आप उससे आगे चले जाएं, मिनाकी जब होती है तो फिर आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है और उसमें फिर ये होता है कि आपकी बोन्स में से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और अक्सर देखा होगा हम लोगों ने 50 इयर्स प्लस पे कोई स्लिप हुई कोई खातून, फौरन उनके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि उनकी बोन्स में से वो कैल्शियम विद टाइम निकलता रहता है। पहले इंटेक कम हुआ, फिर प्रेगनेंसी हुई, डिमांड बढ़ी, फिर लैक्टेशन और सप्लीमेंट्स नहीं लिए उन्होंने, इंटेक कम रहा और फिर उनकी बोन्स वीक और फ्रेजाइल हो जाए, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एक्चुअली बोन, जैसे डॉक्टर जरी ने कहा कि बोन जो है, बोन एंड टीथ, दे आर द स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम। 99% ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी, सिर्फ 1% जो है फ्री आपको मिल रहा था, वरना ये स्टोर है। तो जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो यहाँ स्टोर से आपको मिल रहा होता है। तो इसलिए जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती, बढ़ जाती है, यू नो। तो और जैसे आपने कहा कि भाई इसके सोर्स, फिर मैं वही कहूँगा कि सिर्फ दूध नहीं, यानी हर बंदे को दूध नहीं पसंद है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दूध से तो मतलब हम लोग बचपन से एवर सिंस वी वर बोर्न तो हम लोग तो तब से दूध पीते आ रहे, तो दूध क्यों नहीं पसंद है भाई? दूध पीना चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग एवरीवन कि हमें दूध पीना चाहिए। दूध पसंद है नहीं पसंद है आके ये चॉइस नहीं है हमारे पास। तो मतलब मैंने जैसे कहा कि भाई आप लीफी वेजिटेबल्स ले लें, कोई भी, मतलब ग्रीन होना चाहिए, और पत्ते वाले कोई भी पत्ते वाली सब्जी जो वो आप ले लें। ब्रोकली बहुत रिच सोर्स है जो कि हमारे यहाँ मतलब कम है, अवेलेबल नहीं है जी, बहुत जी सीजन होता है उसका, और फिर हर जगह अवेलेबल और महंगी भी है। हाँ, तो कोई भी और दूसरी सब्जी ले लें, आप पालक ले लें, पालक गो कि इसमें कम है, लेकिन आप कोई भी साग ले लें, कोई गोभी ले लें, पत्ते वाली गोभी जो है, बंद गोभियाँ, सैलड ले लें, तो उनमें है।
और उसको कम पकाएं, यानी कि स्टीम करके लें। कैल्शियम भी उड़ जाएगा जी, यानी इसके आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम लोग इतना पकाते हैं, पका पका कर उसके जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कर देते उसका हैं। कैल्शियम तो नहीं, विटामिन डी जो आपका सोर्स होता है उसमें, विटामिन्स तो बड़ी हीट लेबाइल होती हैं, तो हमारे यहाँ कंसेप्ट ये कि उसको आपने इतना भूनना होता है। फैट सॉल्युबल नहीं, विटामिन डी नहीं, मगर ये कि कोशिश ये की जाए, क्योंकि हम एक विटामिन की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, जब आप सब्जी खा रहे हैं तो फिर तो वी आर नॉट पूरे बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो फायदा फिर आपको हर चीज का उसमें मिल जाता है। ओके, अच्छा सर मुझे बताइए कि टेटनी क्या चीज है? टेटनी या टेटनस की बात कर रही हैं? नहीं, टेटनस तो वो है, टेटनी वो जो आई थिंक कैल्शियम डेफिशिएंसी जो होती है। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टेटनी हो जाती है। मतलब ये कि ये मसल्स के ऊपर, जैसे कि आपको पता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से जो है मसल्स पे भी इफेक्ट होता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। तो मसल्स में हाइपोकैल्सीमिया की वजह से मसल स्पैज़म में चला जाता है। तो अच्छा, तो उसकी वजह से सर इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है हम इन पे बात करते हैं। कॉल काफी देर से हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया कि सॉरी मुझे पता ही नहीं था आपकी कॉल है इस पे होल्ड पे। कैसे पिता साहब? अल्लाह का फजल। वेरी हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। पिता साहब पोल का जवाब? असल में वो लाइट नहीं थी, वो एक नया इशू स्टार्ट हो गया तो मुझे रिपीट करने का है। अल्लाह, हमारा पोल पहले पूछ लेती हूँ आपसे भी। हमारा पोल है, क्या खवातीन कान की कच्ची होती हैं? एज कंपेयर टू मेल टू द सम एक्सटेंट होती हैं, मेल के मुकाबले में एटलीस्ट। तो मेल नहीं होते कान के कच्चे? होते हैं, लेकिन फीमेल इज मोस्टली, ये बात इस पे मैं एग्री हूँ कि टू द सम एक्सटेंट होती है। लेकिन आजकल तो आज के दौर में तो हाईली एजुकेशन और हाई फाई होने की वजह से वो रेशो ड्रॉप हो रही है। सही कह रहे हैं। देखें ना, अब स्पीकर हमारी फीमेल है, प्राइम मिनिस्टर फीमेल रही है, तो अब वो कान की कच्ची नहीं थी, तो इसी वजह से ये एग्जैक्टली कान की कच्ची होती तो कभी यहाँ तक ना बढ़ती। सही, ट्रू दैट। अच्छा, वैसे भी आई थिंक डिपेंड करता है आप किस तरह के सर्कमस्टांसेस में या किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं। हाँ, इस चीज पे डिपेंड करता है आपको कौन सी एनवायरनमेंट मिलती है, उस एनवायरनमेंट में जोन में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई मेल या फीमेल कोई बहुत गॉसिप करता है तो आप ऑटोमेटिकली उसके साथ गॉसिप करने लगेंगे। ये तो होता है। और कोई अपने काम से काम रखता है तो आप कभी भी कान के कच्चे नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल ठीक है। सही। हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे अब्टबाज है, इसके जो आउट स्टेशन हैं, एरियाज हैं, तो वहाँ पे तो अभी एजुकेशन और वो स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं, तो इवन कान के कच्चे के होने के अलावा वायलेशन, फीमेल राइट्स वायलेशन भी। हाँ वो तो है, वो तो है। अच्छा मुझे बताइए कि अब्टबाज का भी वेदर कैसा है? आजकल तो इतना अच्छा है कि वो आज से कपल ऑफ डेज बैक बारिश होने से इतना आइडियल हो गया है कि आप यकीन करें। आइडियल में टेम्परेचर पूछ रही हूँ। आइडियल में सर्दी ज्यादा नहीं है। सर्दी नहीं है क्या? नहीं, वो तो है, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप जहाज पे बैठते हैं और टेक ऑफ के बाद जब एक हाइट पे पहुंचते हैं तो आपको बिल्कुल ब्लू स्काई नजर आता है। तो आफ्टर रेन देयर इज नो पोल्यूशन इन द एयर। वाह, वेरी नाइस। अभी बिल्कुल ब्लू स्काई है, और मैंने ये फील किया कि आप यकीन कीजिए कि स्ट्रेट अवे सनलाइट नीचे आ रही है। वो तो कराची में भी है। हमारे पास भी बहुत सनलाइट होती है। लेकिन वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये तो है। हमारे पास पोल्यूशन भी बहुत है ना सर, उनके पास पोल्यूशन इतनी नहीं है। तो वो ओजोन लेयर हमारा जो है वो भी। आप यकीन करें कि अब्टबाज के अलावा जहाँ कहीं किसी शहर में भी मैं जाऊँ तो मुझे अब्टबाज याद आता है बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस। ये तो है, ये तो है। आई एग्री विद दैट। अच्छा, आज हम कैल्शियम पे बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा मौजूद है, और मॉर्निंग शो में जो आप एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं माशाल्लाह, वो बड़े अच्छे अंदाज से आम लेमैन के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। कैल्शियम के हवाले से एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फॉरेन में अमाइनो एसिड्स के साथ कैल्शियम मार्केट में मिलते हैं। आई वांट टू से कि चीलेटेड कैल्शियम या कीलेटेड कैल्शियम मिलते हैं। चिलेटेड, हाँ। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है विद विटामिन D3, इनकी एब्जॉर्प्शन कितनी होती है? क्या ये पूरे एब्जॉर्ब होती है इन द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन? एक चीज ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये पूछनी है कि बॉयल करने के बाद मिल्क को, जो नेचुरल मिल्क है, एनिमल्स का मिल्क है, उसमें विटामिन D3 नहीं होता, तो क्या उसकी भी एब्जॉर्प्शन पूर होती है, या विटामिन D3 को उसमें ऐड किया जाए तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी? अच्छा ठीक है जी। These are very important questions.
ठीक है। मैंने देखा है 2 पीरियड्स के डॉक्टर है, बट बाद में उन्होंने बच्चों को जो कैल्शियम रिकमेंड किया है, दे टोल्ड द पेरेंट्स एंड काउंसलिंग की है कि विटामिन D3 का एम्प्यूल इसकी कैल्शियम मिल्क में डाल के इसको आप दें। अच्छा, तो हम ये पूछते हैं, फिदा साहब गुम हो गए फिदा साहब दोबारा कॉल कर लीजिएगा। आई थिंक चलिए ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिदा साहब की भी बातें डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून।